हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि कल हमने गाजीपुर का आपको बताया था, ठीक है, कि स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो उसी क्रम में एक और स्कूल का नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें प्राप्त हो चुका है कि आपके ज़िले में भी आवेदन की प्रक्रिया स्कूल आवंटन, स्कूल अलॉटमेंट, जैसे कि आपको ज्वाइनिंग लेटर, एक तरीके से आप कह सकते हो, मतलब ज्वाइन करने का प्रॉपर ऑफर कि कहाँ आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है आपके ज़िले में भी, एंड चर्चा करेंगे फुल वीडियो में। और यहाँ पर जो हम अपडेट देने वाले हैं, एक ज़िले में 8,800 की विट जारी हो गई, क्योंकि जैसे आप लोग कंटिन्यू हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारे ज़िले में 8,800 कब आएगी, या जो ज़िलों में 10,684 नहीं आई है वो कब आएगी। तो उसी के हमारे पास यही माध्यम होते हैं आपको बताने का। अब जैसे कि एक ज़िले की बिट जारी हुई है, तो इसका मतलब है 8,800 वैकेंसी वहाँ पर अगले महीने तक आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव होगा वैसे ही बिट जारी हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं, कुछ ज़िलों में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी आई हुई है। तो स्पेशल एजुकेटर में सैलरी भी अच्छी होती है। अगर आपने स्पेशल बीएड कर रखा है, स्पेशल एजुकेशन वाला, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो और दूसरा एक और अपडेट थी, एक सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी आई है, मतलब एक ज़िले में। अब आप लोग सोचेंगे मैम कल तो कह रही थी वीडियो में कि सुपरवाइज़र के लिए पेपर होता है, तो ये सेवा योजन पोर्टल की वैकेंसी में पेपर तो कोई होता नहीं है, मेरिट के आधार पर ही होता है सिलेक्शन। तो हमने आपको शायद बीच में बताया हो या फिर और वीडियो में बताया हो कि ये 2-3 तरीके से आती है सुपरवाइज़र की। एक तो ये सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आती है, तो इसकी सैलरी भी कम होती है और आपको मतलब ऐसे ही मेरिट के आधार पर चयन कर लिया जाता है। लेकिन जो वो वाला है वो पेपर ही होता है, उसमें सीट ज़्यादा आती हैं। इसमें जिलेवार 1-2 सीट आपकी होगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगी इसमें सीट, बहुत होंगी तो 2-4 होंगी, ठीक है, बल्कि 1 ही 2 होगी। तो ये अंतर होता है, उसमें सीट भी ज़्यादा होंगी, उसमें पेपर भी देना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो सबसे पहले तो हम मैनपुरी की चर्चा कर लें, क्योंकि मैंने पेज पे अपडेट नोट कर रखी है, तो मैं पेज मुझे पलटना है। तो यहाँ पर मैनपुरी की बात करूँ तो यहाँ पे 8,800 की जो है सेवा प्रदाता के लिए बिट जारी कर दी गई है। तो सेवा प्रदाता की बिट तो नवंबर लास्ट ही रखी गई है, लेकिन फिर भी इसमें ऊपर नीचे चीज़ें हो जा रही हैं। तो आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 8,800 की भर्ती अब कब आएगी, मैं बिट के आधार पर बता रही हूँ। सेवा प्रदाता एजेंसी की बिट जारी होती है, 10-15 दिन का समय इसमें लगता है। फिर उसका चुनाव होता है तो 5-10 दिन का समय उसमें भी लगता है। फिर 5-10 जब सेवा प्रदाता एजेंसी आदेश देती है बेसिक शिक्षा विभाग को कि अब आप भर्ती निकालिए, तो उसमें भी कुछ समय लगता है। तो कुल मिलाकर मैं हर हाल में, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये सारा मैंने जो डाटा आपको भी बताया, उस बेस पे कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है ये भर्ती आपकी 8,800 में दिसंबर लास्ट तक ही आ पाएगी, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे मेरा मतलब सर्दी में क्या हाल चल रहा है। मेरी स्थिति ऐसी रहती है, कभी भी मैं सही से बोल नहीं पाती हूँ। वीडियो में आप देख रहे होंगे 3-4 दिन की वीडियो में समस्याएं कितनी है, लेकिन आप देखते हो हिम्मत कभी नहीं हारती हूँ। कुछ ना कुछ रास्ता अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मैं ढूंढती हूँ। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बड़ा नहीं पर छोटे से शुरुआत करो, जीवन में हो सकता है आगे आपको काफ़ी मतलब लंबा सफ़र आपका तय हो जाए छोटी छोटे माध्यम से ही, ठीक है। तो जनपद की परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित ये हम विज्ञप्ति जो चर्चा कर रहे हैं, ये किसकी है, ये स्कूल आवंटन की चर्चा कर रहे हैं। तो जनपद की किसकी, प्रतापगढ़ की ये विज्ञप्ति है। जनपद के परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी बाल वाटिका केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर चयनित 219 ईसीसी ई एजुकेटर के अभ्यर्थियों को स्थान कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ में क्रम संख्या, स्थान देख लो, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा का अधिकारी प्रतापगढ़, क्रम संख्या 1 से 100 तक 28/11/2025 को जाएंगे। जो 1 से लेकर 100 क्रम संख्या वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, वो जाएंगे कब, 28 तारीख को जाएंगे, 28 नवंबर को जाएंगे। और क्योंकि 100 तक जाना है तो 100 के बाद आया 101, 101 से 219 तक के कब जाएंगे, 29 तारीख को जाएंगे, 29 नवंबर को जाएंगे विद्यालय आवंटन के लिए, ठीक है। अभ्यर्थियों की जो सूची है आपको बता दें कहाँ अपलोडेड है, तो ये प्रतापगढ़ की जो वेबसाइट है प्रतापगढ़.nic.in पर उपलब्ध है। विद्यालय आवंटन है तो अभ्यर्थी अपनी तिथि एवं क्रमांक संख्या की जानकारी के लिए पोर्टल को चेक कर सकते हैं। जैसे आपका क्रमांक संख्या आपको नहीं पता है तो ये प्रतापगढ़.nic.in को जाकर आप सर्च करना, गूगल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
आगे बात करते हैं इसकी डेट। ध्यान रखना कितने हैं यहाँ पर जॉब सीट कितनी है, 219 सीट है, जिसमें कितना है 1 से 100 तक को कब जाना है, 28 तारीख को जाना है, और 101 से 219 तक को 29 तारीख को जाना है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर। अब बात करते हैं ये दूसरी जो हमने गाजीपुर की आपको बताया था, तो गाजीपुर में भी स्कूल अलॉटमेंट की जो है अपडेट हम आपको कल ही दे चुके हैं, लेकिन आज जो हम दोबारा रिकॉल करा देते हैं, जो बच्चे नए जुड़ते हैं उन लोगों के लिए। मेरिट लिस्ट, एक सेकेंड। ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु आवेदकों को सूचित किया जाता है कि मेरिट लिस्ट के अनुसार दिनांक 21, यहाँ पर आज ही है, लेकिन आप ये मत कहना कि मैम आप आज बता रही हो, आज ही है ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सिर्फ रिकॉल करा रही हूँ। कुछ नए बच्चे जिन्हें वीडियो नहीं मिल पाती या वीडियो नहीं देखते या सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वजह से वीडियो पहुँचती नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। मेरिट लिस्ट के अनुसार दिनांक 21/11/2025 को क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 124 तक के अभ्यर्थियों को विद्यालय एवं विकासखंड के चयन हेतु बुलाया गया है। मेरिट लिस्ट के अनुसार दिनांक 22/11/2025 को क्रम संख्या 125 से क्रम संख्या 247 तक के अभ्यर्थियों को विद्यालय एवं विकासखंड के चयन हेतु बुलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जाना कहाँ है, देखो आप ध्यान से, ये है विद्यालय एवं विकासखंड के चयन की प्रक्रिया BRC सभागार विकासखंड सदर पुलिस लाइन के पास चमड़ा गोदाम छावनी लाइन गाजीपुर में दिनांक 21/11/2025 से 22/11/2025 को संपन्न होगी। ठीक है, 21 तारीख को कुछ बच्चों को बुलाया है, कुछ बच्चों को 22 तारीख को बुलाया है। अभ्यर्थी विद्यालय विकासखंड के चयन की प्रक्रिया है तो अपने समस्त मूल अभिलेख सत्यापन काउंसलिंग के समय प्रदान की गई जो भी पावती यहाँ पे दी हुई है, जो मतलब होता है ना काउंसलिंग के दौरान जो भी आपको पत्र वगैरह दिया गया हो, वो लेकर आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। विद्यालय एवं विकासखंड के चयन की प्रक्रिया प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक जो है चलेगी, तो चले जाना, 5 बजे के भरोसे मत रहना, क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर में 5 बजे तक डीबी हुई थी, लेकिन उस समय गर्मी का मौसम था, अब 5 बजे अंधेरा हो जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं जो और विज्ञप्ति हैं। हमने बताया एक ज़िले में 3 जिलों में स्पेशल एजुकेटर की विज्ञप्ति आई हुई है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। यहाँ पर हियरिंग, विजुअल एंड मेंटल जो होते हैं ना पर्सन, उन लोगों के लिए पढ़ाने को आपको जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन होना ज़रूरी है, मतलब स्पेशल बीएड होना ज़रूरी है आपका। तो पूरा आप पढ़ लीजिएगा। 19,000 सैलरी है यहाँ पर। लास्ट डेट आवेदन की है 28 तारीख। ठीक है, 28 नवंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज आपकी 21 तारीख हो चुकी है। तो यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए आप। नो ऑफ सीट इन डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ जो सीट है डिस्ट्रिक्ट में कितनी है ये देख लीजिए। सहारनपुर में हियरिंग आर्ट ग्रुप में मतलब 1 पोस्ट है। साइंस ग्रुप में 1 पोस्ट है। मुजफ्फरनगर में विजुअल आर्ट ग्रुप में 1 पोस्ट है। साइंस में 1 पोस्ट है। हियरिंग में जो है, ठीक है, साइंस ग्रुप में 1 पोस्ट है। शामली में जो है विजुअल वाले में आर्ट ग्रुप में 1 पोस्ट है। ठीक है, साइंस में 1 पोस्ट है। हियरिंग आर्ट ग्रुप में 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कितना क्या है। ओके, थोड़ा बहुत अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया हो तो आप लोग समझ लीजिएगा, आप आवेदन कर दीजिएगा। आर्ट ग्रुप ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए विद इंग्लिश और हिंदी एंड एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग: हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसमें 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट्स में आपके पास जिसमें भी 2 सब्जेक्ट में, मान लो सोशल में है तो कम से कम 2 होने चाहिए आपके पास, हिस्ट्री। तो आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे, ये कॉम्बिनेशन आप और अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके पास ये सोशल इनमें से कोई सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जोग्राफी में, तो ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, कॉम्बिनेशन तभी बनता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा बकाया। अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात तो पूछ ले ना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगी कहीं ना कहीं से, मैं ढूंढ ही लेती हूँ अपडेट, क्योंकि मेरा तो काम ही है ये। ठीक है, तो ये हो गई। आगे हम बात करते हैं कुछ और। हाँ, सुपरवाइज़र की जो पोस्ट की हम चर्चा कर रहे थे। अरे भाई रुक जा, ये है सुपरवाइज़र की लघु
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर से, कानपुर नगर की है ये। सुपरवाइज़र के 3 पदों में से 2 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 1 पद अनारक्षित के लिए है। केवल संबंधित वर्ग के आवेदक ही आवेदन करें। मतलब जो यहाँ पर बताया गया है, 2 पद अनुसूचित के हैं तो अनुसूचित वाले आवेदन करें, और 1 है अनारक्षित का, तो उसी पद के आधार पर ही आपको आवेदन करना है। ठीक है, 15,000 सैलरी रहेगी। देखो है, मैंने कहा इसकी सैलरी कम होती है सुपरवाइज़र की, जो इस तरीके से आती है, लेकिन जो आप वहाँ पर करोगे, जो एग्ज़ाम देकर करोगे, उसकी अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब होती है वो। 27 तारीख इसके आवेदन की लास्ट डेट है। और ये मतलब जो अपडेट है वो हमने आपको पढ़ के बता दिया है। अब ये बात आती है कि अभी हमने जो भी 1 वैकेंसी की चर्चा की है, ये शो कहाँ पे हो रही है, तो आप देखेंगे लास्ट के जब आप सेवायोजन पोर्टल पे जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे सेवायोजन, फिर आप जाओगे किस पर, प्राइवेट आउटसोर्स वाले ऑप्शन पे जाओगे। 4 ऑप्शन आते हैं, मतलब मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, अभी मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ। आपको गूगल पे सेवायोजन सर्च करना है, अगर कोई नया बच्चा हो इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, गूगल पे सेवायोजन सर्च करना है, उस पर आपको 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में आप उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड उस आप जानते हो कि कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो उस नंबर को भरोगे। फिर जॉब सर्च वाले ऑप्शन पे जाना। जॉब सर्च जब आप करोगे तो 4 ऑप्शन दिखेंगे। एक दिखेगा रोजगार मेला, एक दिखेगा जॉब सीकर, एक दिखेगा प्राइवेट जॉब। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो प्राइवेट जॉब आउटसोर्सिंग करके एक होगा, उसको क्लिक करना, फिर आपकी वैकेंसी दिखेंगी। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें लास्ट में आपको पेजेस दिखेंगे, तो उसमें लास्ट के 4 पेज देखना, उन्हीं में ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी, लास्ट के 4 पेज। ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट कर देना, कल जो वीडियो इसके बाद बनाऊंगी तो मैं डायरेक्ट साइट पर जाकर बना दूंगी। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे इतनी बार बता चुकी हूँ कि पुराने बच्चों को तो सबको पता होगा कहाँ ये वैकेंसी आती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।